लोकसभा चुनावों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चुनाव अब अपने चौथे चरण की ओर है। 3 चरणों के मतदान को लेकर चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़े बदलने के बावजूद पिछले चुनावों से मतदान का प्रतिशत बेहद कम नजर आया। जमीन पर भी चुनाव बेहद ठंडा और अनपेक्षित सा दिखा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का कहा और उसे लेकर आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर महिलाओं के मंगलसूत्र, संपत्ति और पिछड़ों दलितों का आरक्षण छीनकर उसे मुसलमानों में बांट देने का इल्जाम लगाते हुए चुनावी मौसम को और भी ज्यादा गरमाने की कोशिश की। और अब तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की चुनावी सभा में इल्जाम लगाया कि जो राहुल गांधी पिछले 5 साल से रोज अंबानी अडानी के नाम की माला जपते थे, अब उनका नाम तक नहीं ले रहे। क्या उनके साथ कोई डील हो गई है और क्या बोरों में भरकर टैंपों में लाद कर काला धन उनके पास आ गया है? इसी दिन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के भारत की विविधता को लेकर रंग और चेहरों पर दिए गए एक बयान को निशाना बनाते हुए भी कांग्रेस पर हमला करते हुए देश को रंग और नस्ल के आधार पर बांटने का इल्जाम लगाया। अपने नेता के इस चुनावी राग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी भाजपा नेताओं ने अपना स्वर शामिल करके इन मुद्दों को और भी ज्यादा हवा दे दी है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बीजेपी के जीतने पर संविधान बदलने, लोकतंत्र खत्म करने और पिछड़ों, दलितों, वंचितों और गरीब सरवणों के अधिकार छीनकर सब कुछ चंद उद्योगपति मित्रों को देने का आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार लगा रहे हैं। भले ही मोदी ने राहुल पर अंबानी अडानी का नाम लेने की बात कही हो, लेकिन राहुल न सिर्फ अडानी का नाम ले रहे हैं बल्कि मोदी के इल्जाम का जवाब देते हुए भी अंबानी अडानी का नाम लेते हुए उनके यहाँ ईडी, सीबीआई भेजने की बात कही है। राहुल के इस चुनावी नाद में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी समेत सभी कांग्रेस नेता अपनी आवाज दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव किस ओर जा रहा है? क्या हर चुनाव में अपना विमर्श चलाकर माहौल बंदी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव को भी हिंदुत्व और धार्मिक ध्रुवीकरण के अपने पुराने बहुपरीक्षित सियासी एजेंडे पर लाकर उसे केंद्रित करने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर चुनाव पूरी तरह से विकेंद्रित होकर स्थानीय समीकरणों, मुद्दों और राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे जातीय जनगणना, 5 न्याय जैसे वादों और इरादों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है? चुनाव प्रचार की रैलियों और रोड शो में सारे दल एक से बढ़कर एक दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 चरणों में मतदाता उदासीन दिखे। जमीन पर भी चुनावों में इस बार वैसी लहर या हवा नजर नहीं आ रही जो 2014 और 2019 में दिखी थी, जिस पर सवार होकर भाजपा और नरेंद्र मोदी ने 2 बार सरकार बनाई। जहां पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व की चाशनी में राष्ट्रवाद की घुट्टी और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जैसे राष्ट्रीय विमर्श और केंद्रीय मुद्दों का जोर रहा। उन दोनों चुनावों में मतदाताओं ने न जात देखी न दल, सिर्फ देखा तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और यकीन, उनके वादों पर भरोसा जताया। लेकिन इस बार का चुनाव किसी एक या 2 राष्ट्रीय मुद्दों पर न होकर पूरी तरह विकेंद्रित हो गया है। हर राज्य, हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग समीकरण और परिस्थितियों का जोर है। कहीं सांसदों के खिलाफ गुस्सा है तो कहीं जातीय समीकरण भारी पड़ा है।